वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है नॉर्थर्न रेलवे, जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चंस बैंक फॉर असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर। तो क्वेश्चंस बैंक जो आपके लिए लेके आया हूँ नॉर्थर्न रेलवे के साइट्स पे आपको बिल्कुल फ्री में आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो नॉर्थर्न रेलवे में आएंगे जहाँ आपको क्वेश्चंस बैंक फॉर असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर डाउनलोड सेक्शन पे आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं एक पीडीएफ ओपन हो जाता है। तो ये पीडीएफ ओपन जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सेट मिल जाएंगे। यहाँ आप टोटल देख सकते हैं 80 पेज के क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बैंक फॉर असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर। तो इसके काफी सारे सेट है जो कि यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। सेट 1, 2, 3 ऐसे करके काफी सेट इसमें बने हुए हैं। जो है सेट नंबर 7 तक आ चुका है। तो टोटल आप इसमें जो सेट देखेंगे उसमें आपको कितना सेट है। तो सबसे लास्ट जो सेट है उसको आपको मैं दिखा देता हूँ। लास्ट नंबर का जो सेट है पेज नंबर टोटल 80 है फ्रेंड्स। तो इसमें जो लास्ट पेज है हमारा सेट का उसको हम देख लेते हैं। तो ओल्ड में जितने भी एग्जाम लिए गए थे फ्रेंड्स उन सभी का क्वेश्चंस पेपर है। इसी तरीके जो क्वेश्चंस पेपर मैं आपके लिए अवेलेबल करूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो है टोटल नंबर ऑफ 7 सेट है क्वेश्चंस के, जो कि असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर्स के सेट है। तो सभी का यहाँ आंसर भी दिया हुआ है। आंसर के साथ में आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द आइडियल टेम्परेचर ऑफ प्रेशर यूज फॉर ऑटोक्लेविंग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ऑटोक्लेविंग क्या होता है। ऑटोक्लेविंग जो होता है वह वाष्प दाब से होने वाला एक स्टरलाइजेशन या फिर विसंक्रमण का एक उपाय होता है, एक साधन होता है जो ऑटोक्लेविंग होता है। इसमें कितना आइडियल टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत होती है। तो होता है 119 सेल्सियस टेम्परेचर एंड 12 प्रेशर जो होते हैं। पीएसआई जो होता है वह प्रेशर होता है 120 सेल्सियस एंड 15 पीएसआई, 121 सेल्सियस एंड 15 पीएसआई, 122 सेल्सियस एंड 16 पीएसआई, अर्थात 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 पीएसआई जो होता है वह इसे का आइडियल टेम्परेचर होता है स्टरलाइजेशन के लिए। सेकंड क्वेश्चन, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की अमंग द फॉलोइंग: सेल्फ esteem, love and belonging, safety and security, and physiologic needs. And correct answer is D, physiologic needs. Next question, the children calculation of drug is done on the basis of age, weight, हाइट एंड लेंथ। तो जो होता है वजन के हिसाब से ही जो मेडिसिन होते हैं उसके डोजेस को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट होता है द एनिमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन: एक कोल्ड एनिमा, एंटी हेलमेंथिक एनिमा, कार्मिनेटिव एनिमा एंड प्योरगेटिव एनिमा। एंड करेक्ट आंसर इज सी, कार्मिनेटिव एनिमा। नेक्स्ट, पर्पोरियम पीरियड इज: सूतिका अवस्था कब तक होता है। सून आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, सून आफ्टर प्लेसेंटल सेपरेशन टू 5 days एंड सून आफ्टर प्लेसेंटल सेपरेशन टू 6 weeks, नॉन ऑफ द अबव। तो जो सूतिका अवस्था या पर्पोरियम पीरियड्स होते हैं वह गर्भावस्था अर्थात प्रसव के बाद जो 42 दिनों तक होता है जब प्लेसेंटा आउट होता है। इसके बाद से 42 दिनों तक को कहा जाता है। इसको प्रसव के पश्चात का गर्भावस्था के नाम से भी जाना जाता है, 6 वीक्स या फिर इसको 42 दिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन इनमें से किस रूट के माध्यम से नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है फेको ओरल रूट्स, प्रीनेटरल रूट्स एंड सेक्सुअल ट्रांसमिशन, पेरीनेटल ट्रांसमिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फेको ओरल रूट, अर्थात जो
मुख मार्ग होता है, मुख अर्थात खाने और पीने या फिर मलमुख मार्ग के द्वारा यह नहीं फैलता है। जो हेपेटाइटिस ए होता है वह इसके माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन हैव। ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है अर्थात गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं उनमें कौन सा हार्मोन्स जो होते हैं पाए जाते हैं? ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन ओनली बोथ A1 टू नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर इज है फर्स्ट नंबर, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन जो होता है वह ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर द व्हाट टाइप ऑफ डिजीज। किस प्रकार का डिजीज होता है टाइफाइड? वायरल, फंगल, बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजोआ? तो आपको आंसर तो यहाँ दिया हो फ्रेंड्स, आंसर नंबर इज 3 बैक्टीरियल। बैक्टीरियल कौन कौन सा होता है? टाइफाइड के लिए जो होता है वह होता है साल्मोनेला टाइफी। जो साल्मोनेला टाइफी होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं, एक तो होता है ओ, फिर होता है एच, और जो पैराटाइफी होते हैं वो AH एंड BH होते हैं। साल्मोनेला टाइफी O और H होते हैं और जो पैराटाइफी होते हैं वह AH और BH के नाम से जाना जाता है। सेम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है और यह एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। और एसिड फास्ट का मतलब होता है AFB। AFB क्यों कहा जाता है? एसिड फास्ट बेसिलाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको सिंपल से पता होना चाहिए, एक जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया में मोम वैक्स होते हैं। मोम अर्थात इनकी जो बाहरी ओर होती है वो मोम की बनी हुई होती है, मोम वैक्स जिसको वैक्स कहते हैं, वैक्स के द्वारा बनी हुई होती है। तो जब इसके ऊपर जब हम सॉल्यूशन डाला जाता है अर्थात जो इसको रंजक डाला जाता है जिसको हम स्टेन करने के लिए किया जाता है, इसमें जो कलर डालते हैं तो ये कलर इसमें ऑब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें कलर ऑब्जर्व करने के लिए क्या करते हैं, एक स्लाइड जब बनाया जाता है बलगम का अर्थात खखार का या स्पुटम का, उसको फिर हीट किया जाता है, हीट करके फिक्स किया जाता है। इसके बाद केमिकल को उसके ऊपर डाला जाता है स्लाइड के ऊपर। इसके बाद इसमें वाष्प आते तक केमिकल को फिर से गर्म किया जाता है और वाष्प आने से क्या होता है, इसका जो मोम वैक्स जो पार्ट होता है बैक्टीरिया के बाहर और वह गर्म होकर उसमें जो केमिकल्स या रंजक होते हैं वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब हमारा पूरा पार्ट्स तो कलर हो गया। अब इसको डिस्कलर कैसे करें? तो डिस्कलर करने के लिए इसमें एसिड डाला जाता है जो 25% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है, उसको डाला जाता है। जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया के अलावा जितने पार्ट्स का कलर था वो सभी छोड़ देता है, लेकिन बैक्टीरिया नहीं छोड़ता है, जिसके कारण इसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शेड्यूल इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वह कब कब दिया जाता है? 0 months, 1 month, 2 months, 2, 4, 6 months, 0, 6, 12 months या फिर 0, 1, 6 months। तो फ्रेंड्स एडल्ट में जब दिया जाता है पहला डोज 0 मंथ कहलाता है, सेकंड जो होता है जस्ट 1 महीने बाद दिया जाता है और थर्ड डोज जो होता है वो 6 महीने में दिया जाता है। तो इस तरीके से एडल्ट में 0, 1 एंड 6 मंथ में इसका डोज निर्धारित किया गया है। HMIS रेफर टू, HMIS का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनिशिएटिव सिस्टम, हेल्थ मैनेजमेंट इनिशिएटिव सिस्टम एंड हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर इज फर्स्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव? Laissez failure leaderships, fair, autocratic leaderships, democratic leadership, and bureaucratic leaderships. And correct answer number is third. Next, while a healthcare team performing the respiratory arrest resuscitations, it is determined that a nurse did not open the valve of the oxygen tank and the client had not been receiving oxygen. Which of the following ethical principle involved in the situations? A. Battery, non-flammability and fidelity and beneficence. Correct answer is second number, non-maleficence.
नेक्स्ट, पर्पस ऑफ एबीसी एनालिसिस इन मटेरियल मैनेजमेंट इज, करेक्ट आंसर नंबर इज थर्ड, टू कंट्रोल इन्वेंटोरीज। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ नर्स फ्रॉम फ्लोर पेशेंट fall from bed, this type of injury belongs to बैटरी, नेग्लिजेंस या फिर टॉट नॉन, तो ये होता है नेग्लिजेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, एन एग्जैक्ट राइटन रिपोर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट इज प्रोसेस रिपोर्ट, प्रोसेस रिकॉर्ड, नॉन वर्बल रिकॉर्ड एंड नर्स रिकॉर्ड, तो करेक्ट आंसर होता है प्रोसेस रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर ये पार्ट आपको पसंद आया और इसी तरीके का रेलवे का सभी क्वेश्चंस आपको अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।